नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी हम हैं अस्माकम राष्ट्रीय चिह्नानी में। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दनियान, स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन कक्षा के कार्यक्रम में। चतुर्थ पाठ कक्षा 7 अस्माकम राष्ट्रीय चिह्नानी, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। देखो, चिन्ह हम लोग लिख देते हैं, चिह्न होता है, हौ पहले आता है, नौ फिर चिह्न। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। राष्ट्रीय चिह्नानि तस्य देशस्य स्वरूपम विचार शैलीम च ज्ञापयन्ति। राष्ट्रीय चिन्ह जो होते हैं वो हमारे देश के, किसी भी देश के स्वरूप और विचार शैली के बारे में बताते हैं। अस्माकं भारतस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानम, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रपुष्पम च राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। हमारे पास राष्ट्रध्वज हमारा एक अलग होता है, सब देशों का अलग होता है। राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल हैं। ये सब हर देश की अलग होती है, तो वो हमारे भी अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी जानते हैं। राष्ट्रध्वज कौन सा है हमारा? अस्माकम राष्ट्रध्वजः त्रिभी वर्णैः संयुतः, 3 रंगों का है हमारा राष्ट्रध्वज। कौन? अतएव तिरंगा। तिरंग क्यों बोला? तिरंगा बोलते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा क्यों बोला जाता है? क्योंकि 3 वर्णों से बना हुआ है, हैं? अस्य ऊपरी भागे गैरिक वर्ण, इसके ऊपरी भाग में गैरिक मने गेरुआ रंग है। गेरुआ समझते हैं ना, केसरिया। मध्य भागे श्वेत वर्ण, बीच में सफ़ेद रंग है। अधोभागे च हरित वर्ण, और नीचे कौन सा है? हरा रंग। गैरिक वर्ण त्यागस्य श्वेत वर्ण, सत्यस्य हरित वर्ण, समृद्धे प्रतीक। गैरिक वर्ण मने केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग का। और सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? श्वेतः सत्यस्य, त्याग, सत्य। हरित किसका है? समृद्धि। त्याग भी जरूरी है, सत्य भी जरूरी है, समृद्धि भी देश की आवश्यक है। देश के लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न होती रहे, इसलिए 3 रंगों का समावेश किया गया है। ठीक है। और क्या है? ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानम नीलवर्णम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च द्योतकम अस्ति। धर्म, उसके बीच में जो एक नीले रंग का है, कि किस रंग का है वो विराजमान? जो नीले रंग का, जो नील वर्णम अशोक चक्र, नीले रंग का अशोक चक्र है, वो धर्म का प्रतीक है। धर्म ध्वजस्य धर्मस्य सत्यस्य अहिंसा, धर्म का, सत्य का और अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे 24 शलाकाः सन्ति। उसमें जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। 24 शलाका। ताः अस्माकं देशस्य सततं कालगतिम दिनमानं च सूचयन्ति। 24 तीलियां क्यों रखी गई हैं? क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, दिन में और रात में मिला के, तो 24 घंटे हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़े, इसलिए बनाया वो 24। राष्ट्रगानम देखिए, भारतस्य राष्ट्रगानम जनगण मन इति अस्ति। जनगण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रविंद्रनाथ ठाकुरः अस्ति। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक ही नाम है, ये दोनों एक नाम है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाए या रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाए, उन्होंने यह लिखा है। अस्ति प्रत्येकं राष्ट्रं राष्ट्रगानं सम्मानयति। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। कभी भी जब कोई सभा का समापन होता है तो वहाँ पर राष्ट्रगान आवश्यक रूप से गाया जाता है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। जब भी प्रार्थना विद्यालय में होती है उसके बाद होता है ना हर विद्यालय में अंतिम में राष्ट्रगान। राष्ट्रभाषा अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठिता अस्ति। हिंदी भाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा हमारे देश में मिला हुआ है। संपर्क भाषा मतलब सब लोगों को आपस में जोड़ने वाली ज़्यादातर हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषाश्च लिपि देवनागरी अस्ति। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ऐसा लिपि नितराम वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च अस्ति। यह जो लिपि है वैज्ञानिकी लिपि है और सभी दोषों को दूर करने वाली लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी। राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मयूरः अस्माकं राष्ट्र पक्षी। मोर क्या है हमारा? राष्ट्र पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। इसके सर पर एक चोटी होती है। अस्य पृष्ठभागे बरहा शोभन्ते। इसकी पीठ में बरह मने पंख होते हैं, इसकी पीठ में बहुत सारे। अस्य सौंदर्यम नित्यम च प्रसिद्धम। अयम सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः अस्ति। ये सुंदरता का और कला का द्योतक है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा स्वबरहं प्रसार्य नृत्यति। मोर
जब भी बादलों को देखता है अपने पंखों को फैला के नृत्य करता है। मयूर सर्प भक्षणम अश्च जन्म सिद्ध गुण, सांपों को खा लेना इसका जन्म सिद्ध गुण है। विषकारकम उपद्रव कारकाणाम च असत्तत्वानाम विनाशा भवेत् इति अच्छे मानवानाम कृते शुभ संदेश है। ये इसको क्यों बनाया गया राष्ट्र पक्षी? क्योंकि सांप को खाता है तो विषकारक चीज़ों को खत्म कर देता है और अच्छी चीज़ों का संवर्धन करता है, इसलिए इसको क्या बनाया गया है? राष्ट्र पक्षी। समझ रहे बच्चों? आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर इस पाठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।